चंद्रशेखर के तमाम पदाधिकारीगण एवं झारखंड के विभिन्न पंचायतों से हमारे स्वयंसेवक, हमारे भाइयों बहनों एवं साथियों, मेरा ये मानना है कि भारत तभी मजबूत होगा जब यहाँ रहने वाले सभी भाइयों, हमारे बहनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और वह रोजगार काम करके अपने परिवार के आमदनी के साथ देश के आमदनी में इजाफा होगा, तब भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे पीछे की सरकार ने ये स्वयं सेवक का एग्जाम लिया, परीक्षा लेने के बाद उनको नियुक्ति कार्ड दिया और कोई मानदेय निर्धारित नहीं किया और योजनाओं के पीछे प्रोत्साहन राशि। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि कोई सरकार प्रोत्साहन राशि किसी को कैसे दे सकती है। काम करवाएगी, किसी की नियुक्ति करेगी तो उसके बाद उसको वेतन देगा, उसको तनख्वाह देगा। ये 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे करके काम करवाना यह संविधान के खिलाफ है, यह कानून के खिलाफ है। यह हमारे राज्य के पंचायत में रहने वाले नवयुवकों के प्रति शोषण है, उनका शोषण है। जिन लोगों ने भी यह कानून बनाया उसने गैर कानूनी तरीके से राज्य में यह कानून बनाया। यह कानून ऐसा कदापि नहीं बन सकता कि हम किसी को परीक्षा लेकर के उसको वहां बहाल करें और उसको कोई वेतन नहीं दे, कोई मानदेय नहीं दे और यह कहें कि जब काम चलेगा तो प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अभी 2 वर्षों से आवास नहीं बन रहा है, शौचालय बनने बंद हो गए, तो प्रोत्साहन राशि कैसे मिलेगी? और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा तो आपने जिन लोगों को काम पर लगाया तो उनको, उनके परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? यह सरकार को सोचने की जिम्मेवारी थी। सरकार के लोगों को, ऐसे लोगों को सोचने की जिम्मेवारी थी। आज 15 से 18 हजार मेरे नवयुवक भाई और बहन सड़कों पर भिक्षाटन के लिए उतरे हुए हैं। ऐसी नीतियां किसने बनाई, क्यों बनाई? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं अपने स्वयंसेवक के पदाधिकारियों से 3-4 दिन पहले 1 घंटा बातचीत हुई थी हमारी। मैंने बात किया था, मैंने ये बातें बताई थी कि इस बात को देख करके हमें अंदर से रोष है और यह रोष है कि महीनों लगातार कई हजार नवयुवक यदि आंदोलन पर बैठे रहे अपनी मांगों के लिए, जो जायज मांग हो, तो कैसे चल सकता है? कैसे यह राज्य विकास करेगा? मैं आपको बताऊं साथियों कि आपके बात करने के बाद मैंने हमारी पार्टी की जो सबसे बड़ी बॉडी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी हमने इस विषय पर बात की, वहां पर बात किया और यह तय हुआ कि माननीय मंत्री जी बैठ करके इस मामले का कोई समाधान निकाले। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री
जी ने कल फिर टाइम दिया, हमारी आधा घंटा उनसे भी और उस विभाग के जो सचिव थे पदाधिकारियों के साथ आधा घंटा बात हुई। सब लोगों का यह मानना था कि यह जो स्वयं सेवकों की जो बहाली की गई है, जो इसके लिए बनाया गया है नियम, यह सरासर गलत था, न्यायपूर्ण था और राज्य के जनता के साथ धोखा था, राज्य के नौजुवानों के साथ धोखा था। और अब फिर से इनको कैसे काम दिया जाए, इनका समायोजन दूसरे कार्यों में कैसे किया जाए, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने 15 अगस्त के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस विषय पर चर्चा करेंगे और कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा उन्होंने हमें कहा। लेकिन साथियों, इस समायोजन जो आप लोगों का चाहे दूसरे विभागों में आपसे काम लिया जाए, राज्य के आप शायद 9-10 विभागों का काम देखते थे, जिन विभागों का में समायोजन किया जाए या और भी दूसरी कोई प्रक्रिया, कोई व्यवस्था अपनाई जाए, सिर्फ इतना ही तक नहीं है। इससे आगे जो राज्य के हर जिलों में, हर पंचायतों में हमारे भाई नवयुवक रहते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराना सरकारों का दायित्व है। हमारी बहनें जो घर में रह रही हैं, जो पंचायतों में रह रही हैं, उनकी ऊर्जा को निकाल करके लगाना और उनको 50% आबादी को हम घर में बैठा करके, और भारत को महान नहीं बना सकते, भारत को महान बनाने के लिए उनको घर से निकाल करके उनको काम देना होगा, उनको उत्पादन में लगाना होगा, तब भारत का उत्पादन बढ़ेगा और भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में निकलेगा। इसलिए साथियों, यह सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालने पर 15 अगस्त के बाद विचार करेगी, लेकिन मैं इसी व्यवस्था से पूर्णतः खुश नहीं हूं। यह सरकार संवेदनशील है, यह वार्ता करके व्यवस्था निकालने की बात तो कर ही रही है, लेकिन नौजुवानों के रोजगार के लिए जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए भी हम लोगों को विचार करना होगा कि उनकी ऊर्जा को कैसे देश के उत्पादन में लगाया जा सके, देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में लगाया जा सके, देश को विकास में बनाया जा सके, उनको लगाया जा सके। इसके लिए और भी नीतियां बनाने की जरूरत है ताकि आपकी ऊर्जा का समायोजन हो सके। हमने आप लोगों से, आपके संघ के लोगों से बात की है कि आप इसके अलावा भी जो सरकार के कार्य होंगे, इसके अलावा भी पंचायतों में और दूसरे तरह के कार्य करें। सरकार जिन विभागों में आपका समायोजन करती है, आपके शिक्षा के अनुरूप, यदि आप में कोई ग्रेजुएट है तो उसको विभागों में काम में लगाया जाना चाहिए। जो दूसरे, जो मैट्रिक है, +2 है, उनको दूसरे कार्य में लगाना चाहिए। अब आप लोग एक बार सरकार का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं, तो आपका समायोजन आपका हक है और यह होना चाहिए। तो हम जब जिलों में भी, विभिन्न जिलों में जब जाएंगे, हम तो घूमते ही रहते हैं, कभी मजदूरों के मांग को लेकर के, कभी
स्वयं सहायता समूह के बहनों की मांग को लेकर के, कभी आपके जैसे साथियों की मांग को लेकर के हमेशा हम सरकारों से बात करते रहते हैं। जहां अन्यायपूर्ण लगता है वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से बात करते रहते हैं, जरूरत पड़ने पे संघर्ष करते ही रहते हैं। ये तो हमारा मिशन है, हमारा काम है। तो हमें लगता है कि आपको भी आपकी मांगे पूरी होंगी और ये हमारा लक्ष्य है कि आपको बेरोजगार हम नहीं बैठने देंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम लोग उस पर आगे बढ़े। लेकिन हमेशा आपको इसलिए परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, दूसरे राजनीतिक लोग शायद इतनी साफ कोई से आपसे बात न करें, इसलिए पूर्व की सरकारों ने आपका शोषण किया, इसलिए आपकी मांगे तुरंत नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि आप विभाजित हैं, जातियों में विभाजित हैं, धर्मों में विभाजित हैं, क्षेत्रों में विभाजित हैं, अलग अलग गुटों में विभाजित हैं। यदि आप विभाजित नहीं रहेंगे, एक साथ एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे, तो हमें लगता है कि आपकी मांगे जल्दी सुनी जाएगी। इसलिए आप जो किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जब आप अपने आप को विभाजित करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को उसी दिन कमजोर करते हैं। और इतना कमजोर करते हैं, यह उसी प्रकार से है जैसे एक गांव में कोई परिवार का 4 भाई 4 भाग में बंट जाता है, तो उस गांव में उसकी अहमियत कम हो जाती है, गांव में उसकी वैल्यू नहीं रहती। वैसे ही आप जब जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र में विभाजित होते हैं, तो मान ले कि इस राज्य में आपकी अहमियत कमजोर हो जाती है, आपकी पूछ कम हो जाती है। अतः विभाजनकारी नीतियों से आप अपने आप को बचाएं, अलग रखें। जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में, ये वो जिला का है, वो जिला का है, सब एक ही राज्य का है, एक ही देश का रहने वाला है। अपने आप को विभाजित न करें। यदि आप विभाजित अपने आप को नहीं करेंगे, तो आपकी शक्ति के सामने बड़े बड़े लोग सर झुकाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए साथियों, आप एकजुट रहें, मजबूत रहें। यह सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, कर्मचारियों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। पेंशन योजना लागू की है, जो कई वर्षों से लोगों ने हटा दिया था। 13 महीने का सैलरी 12 महीने के जगह दिया है, छुट्टियां बढ़ा दी हैं, कई अच्छे कार्य किए हैं। तो हमें लगता है कि यह सरकार, जैसा कि माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो बात करके मुख्यमंत्री से इसका कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता आपका निकलेगा। आप इंतजार करें और 15 अगस्त के बाद जब कोई रास्ता निकल जाए, तो सरकार के साथ बैठ करके बात करके अपना समाधान करते हुए और अपने कामों में लगे। मैं आप सब लोगों ने हम पर भरोसा जताया, हम पर विश्वास किया। मेरा यह मानना होता है कि विश्वास ही भगवान है। हमारा ऐसा मानना है कि जब कहीं विश्वास उत्पन्न होता है, तो वहीं भगवान उपस्थित हो जाते हैं। तो आप लोगों ने जो विश्वास जताया, इसके लिए आभार। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, आदाब, जोहार। जिंदाबाद। हम लोगों का नेता
कैसा हो, हम लोगों का नेता कैसा हो। इधर आ जाते सर, क्या कुछ कहेंगे के समर्थन में आप आए, क्या कुछ रुकिएगा सब पीछे हो जाओ थोड़ा सा, आप पीछे कीजिए, दे देंगे हम जी, पीछे करिए, अब पीछे करो, चलिए। सर, पंचायत के लोग पिछले 1 महीने से ऊपर धरने पे बैठे हैं और उसको लेकर आप समर्थन पे आए। यही आश्चर्यजनक घटना है कि हमारे राज्य के नवयुवक महीनों से धरने पर हैं। नवयुवक और भाई और हमारी बहनें, हमें आश्चर्य है कि किन लोगों ने ऐसी नीति बनाई थी और क्या सोच करके पीछे की सरकार ने ऐसी नीति बनाई थी कि भाजपा की सरकार ने यह कैसे बनाया कि हम आपको परीक्षा लेकर के और बहाल कर रहे हैं और आपको मानदेय निर्धारित नहीं करेंगे, फ्री में बहाल कर रहे हैं, प्रोत्साहन राशि देंगे। क्या कोई सरकार किसी जनता को श्रम अधिनियम से हट करके क्या उनका शोषण कर सकती है कि हम आपसे दिन भर काम लेंगे और सिर्फ 200 रुपया एक योजना के लिए देंगे? जो आपका योजना चले तो उस योजना के लिए एक घर बनेगा, उसके लिए देंगे। यह नियम ही गलत था और यह जनता को बेवकूफ बना करके वोट ठगने के लिए लोगों ने ऐसा किया था और यह बहुत ही निंदनीय है। यदि हमारे राज्य के नवयुवक इस तरह से उनका शोषण सरकारें करें तो फिर बचाएगा कौन? सरकारें तो इसलिए बनाई जाती हैं कि इनका भला हो, इनका विकास हो। महीनों से बैठे हुए हैं, कोई सूद लेने वाला राज्य में नहीं है, क्योंकि राज्य को लोगों ने जाति पर, धर्म पर, भाषा पर विभाजित कर दिया है। तो प्रजातंत्र में विभाजित लोगों की राजनेता अहमियत नहीं देते, ऐसी परिस्थितियां राज्य में उत्पन्न हो गई हैं। तो इसलिए हमें चंद्रदीप और इनके पूरी साथी 20-25 लोग आकर के हमसे मिले, सब लोगों ने अपनी व्यथा बताई। फिर हमने अपनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ी कमेटी की बैठक में इस बातों को उठाया और उसमें यह निर्णय हुआ कि मंत्री जी बैठ करके इस पर कोई निकालें। कल आधा घंटा बात भी हुई है और हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी बहुत संवेदनशीलता से इस मामले को लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करके और कोई न कोई रास्ता 15 अगस्त के बाद हम बात करेंगे और कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आग्रह किया था कि आप आग्रह कीजिए कि लोग हड़ताल तोड़ के चले जाएं और हम रास्ता निकाल करके बताएंगे। तो मैंने अध्यक्ष और इनके संघ के अध्यक्ष को बोला था, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे अभी, जब तक कोई सूचना और रास्ता नहीं आता है तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो कोई बात नहीं, प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन यह राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए उचित कदम नहीं है कि हमारे ही राज्य के नवयुवकों का सरकारें शोषण करे, पूर्व की सरकार उनका शोषण करे। यह एकदम उचित नहीं है। इन बातों को लेकर के मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं मर्माहत हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका रास्ता निकले और इनको कुछ उचित मानदेय निर्धारित हो, इनके परिवारों को सुरक्षा मिले। आश्वासन देके जा रहे हैं सर? हम तो खुलेआम, हमने तो मंच पर आश्वासन दिया कि मैं अंतिम समय तक आपके साथ हूँ। यह सरकार आपको आश्वासन दी है कि सरकार आपके लिए कोई रास्ता बात करके निकालेगी। सरकार को पर्याप्त समय देना चाहिए। मैं इनके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, हर जगह हर तरह से इनके पीछे मैं खड़ा हूँ चट्टान की तरह, क्योंकि इनका दुरुपयोग हुआ है, इनका शोषण हुआ। मैं राज्य के अपने नौजवानों के साथ ऐसा नहीं।
कब होगी। अब मंत्री मुख्यमंत्री से कब वार्ता करेंगे ये ना आपको बताएंगे ना हमको बताएंगे। समय निर्धारित करके वो लोग बात करेंगे, बात करके इस पर कोई ना कोई निर्णय निकालेंगे।